नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूं कि पिछले एक साल से भी ज्यादा हो चुका है, कोविड की महामारी चल रही है। सबके दिमाग में यही सवाल है कि ये कोविड-19 जो कोरोना वायरस आया है वो कहां से आया है। बहुत से लोगों ने सवाल उठाया है चाइना के ऊपर कि चाइना ने इंटेंशनली लाया है, चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस के ऊपर टेस्ट चल रहा था, वहां से शायद लीक हुआ है। सबसे पहले चाइना से ही आया था, वुहान की एक फिश मार्केट से आया था। तो इन सब चीजों के ऊपर सवाल जरूर उठे और अभी कुछ जवाब आ रहे हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि एक WHO की टीम फील्ड विजिट पे गई है चाइना में, वुहान में, जहां पे इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम। और चलिए हम इस पर्टिकुलर डिस्कशन में बात करते हैं कि क्या उनका अभी तक की फाइंडिंग है और कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की PDF चाहिए तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी सेम नाम से। और अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज, राइट। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर UPSC 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए पहले खबर के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा कि वर्ल्ड इज ईगरली वेटिंग टू नो द सीक्रेट ऑफ कोविड-19। सब लोग जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस आया कहां से है, क्या चाइना का इसमें कोई हाथ है। बहुत महीनों से US और चाइना के बीच बिकरिंग चल रही है, उनके बीच ट्रेड वॉर चल रही है और आरोप प्रत्यारोप भी आ चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिकेट किया है कि चाइना में इसका हाथ हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इन सब चीजों के बीच फाइनली जनवरी 2021 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक 17 मेंबर की टीम पहुंच गई है चाइना में, ताकि वो जाने सच सार्स कोरोना वायरस का। और अगर हम लोग सार्स कोरोना वायरस की बात करें, ग्लोबली अभी तक 11 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और 25 लाख लोग कोरोना वायरस के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये जो पैंडेमिक है, जो महामारी आई है, इसके जवाब जानना बहुत जरूरी है। और चलिए जानते हैं कि WHO की टीम क्या क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है सबसे पहले, और उन सवालों के कुछ जवाब भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है, हाउ डिड द वायरस एमर्ज। और यहां पे उन्होंने 4 विकल्प रखे हुए हैं कि इन एंगल्स पे या फिर इन डायमेंशंस में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। सबसे पहला, क्या ये जो कोरोना वायरस है डायरेक्टली बैट्स से ह्यूमंस में आ गया है, क्या डायरेक्ट कांटेक्ट से आया है। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं आया है, क्या कोई इंटरमीडिएरी है बीच में, यानी कि वायरस किस तरह से संक्रमण हुआ है ह्यूमंस में, इसका जवाब जानना चाहते हैं। और दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है चाइना के बारे में, वो है डिड द वायरस ओरिजिनेट इन चाइना, यानी कि कोरोना वायरस क्या चाइना में ओरिजिनेट हुआ है या फिर चाइना में ही पहुंचा है बाहर से। इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा जहां पे पहली बार मिला था कोरोना वायरस दिसंबर 2019 में, रिपोर्टेड केस वुहान में, वो जानना चाहते हैं कि डिड द वायरस गेट लीक्ड फ्रॉम वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, क्योंकि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना वायरसेस के ऊपर रिसर्च चल रही है और क्या इस रिसर्च के दौरान ये कोरोना वायरस लीक हुआ है, इस एंगल पे भी इन्वेस्टिगेशन जारी है WHO टीम की। तो चलिए जानते हैं अभी तक उन्होंने क्या बताया है इस पर्टिकुलर वायरस के बारे में। सबसे पहला सवाल, व्हेन एंड वेयर डिड द आउटब्रेक बिगिन, कहां पे शुरुआत हुई। सबको पता है कि शुरुआत हुई थी वुहान में, दिसंबर 2019 में पहला केस रिपोर्ट किया गया था। लेकिन अभी जो WHO की टीम वहां पे पहुंची है, उनकी अर्ली डेटा से यह सजेशन आ रहा है कि वायरस ऑल्दो दिसंबर 2019 में वुहान के मार्केट में या फिर वुहान सिटी में पहली बार रिपोर्ट हुआ, लेकिन WHO की टीम यह मान रही है कि उससे भी कई हफ्तों पहले से चाइना के दूसरे सिटीज में यह सर्कुलेट हो रहा था या फिर हो रहा होगा। और टीम ने अभी यह पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की है कि वुहान से ही वो शुरू हुआ है, चाइना की किसी और सिटी या फिर किसी और जगह से भी वो आ सकता है वुहान में, और वहां से रिपोर्ट हुआ जरूर है। और इसके ऊपर और भी जांच चल रही है WHO की टीम की, राइट। तो सबसे पहला चीज ये है कि वुहान में शुरू हुआ है, प्रोबेबली यस और नॉट, मे बी फ्रॉम सम अदर सिटी ऑल्सो। इसके जवाब आ जाएंगे थोड़ी दिनों में। इसके अलावा अब सवाल ये उठता है कि वायरस, ये जो हुआनान मार्केट है वुहान में, जहां पे पहली बार रिपोर्ट हुआ, इस पर्टिकुलर मार्केट से आए करके बता रहे थे, क्योंकि पहला क्लस्टर जो मिला केसेस का वो वुहान के इस वेट मार्केट में मिला, यानी कि फिश मार्केट है, मरीन प्रोडक्ट्स का मार्केट है, हुआनान मार्केट, बिल्कुल यहां पे पहला क्लस्टर मिला था। लेकिन अभी WHO की टीम ये जान रही है कि इससे पहले भी बहुत सारे इन्फेक्टेड पीपल थे जो वुहान मार्केट कभी गए नहीं, वहां पे भी कोरोना वायरस मिला है, यानी कि वो भी पॉजिटिव मिले हैं। तो एज ऑफ नाउ WHO की टीम ये कह रही है कि
इट मे बी पॉसिबल कि वुहान मार्केट में शुरू हुआ है, उस मार्केट में कोई एक इन्फेक्टेड इंसान या फिर ज्यादा इन्फेक्टेड लोग हो सकते हैं वहां पे ले गए हैं, या फिर फ्रोजन फूड से भी आ सकता है। ये जो फ्रोजन फूड वाला एंगल है, फ्रोजन फूड मतलब किसी और कंट्री या किसी और सिटी, किसी और जगह से चाइना में आया है, इसके ऊपर भी जांच चल रही है। तो इन दोनों ऑप्शंस को डब्ल्यूएचओ की टीम ने ओपन रखा है और अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो आपको यह जानना जरूरी है कि वुहान के मार्केट में सबसे पहला क्लस्टर जरूर रिपोर्ट हुआ था, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों में पॉजिटिव केसेस आए हैं जिनका वुहान मार्केट से कोई लिंक ही नहीं था चाइना में। तो इसकी वजह से ये दोनों एंगल भी अभी एक्सप्लोर कर रही है डब्ल्यूएचओ की टीम। इसके अलावा अगला सवाल ये है, सबसे जरूरी सवाल जो हमारे सबके मनों में है, कि क्या ये वायरस लीक हुआ था लैब से, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जहां पे कोरोना वायरस की टेस्ट चल रही है, राइट। सबसे पहले तो डब्ल्यूएचओ की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी उन्होंने रिजेक्ट किया था इनिशियली। उन्होंने कहा था कि इट इज एक्सट्रीमली अनलाइकली। जनवरी में पहुंची थी ये टीम, वहां पे उन्होंने कहा था कि इट इज एक्सट्रीमली अनलाइकली। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हम लोग एंड में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जीनोम डेटा के ऊपर रिसर्च हो चुकी है, जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर रिसर्च हो चुकी है। बहुत सारे रिसर्चर्स ने कहा है कि इट इज अनलाइकली। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन डब्ल्यूएचओ की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी उन्होंने पहले कहा अनलाइकली, लेकिन उसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग में डब्ल्यूएचओ के जो चीफ है टेड्रोस अधानोम, उन्होंने कहा ऑल दी हाइपोथेसिस इंक्लूडिंग द लैब लीक इट डज रिमेन ओपन। और इसके ऊपर हम लोग फर्दर एनालिसिस करेंगे और इसका जवाब हम लोग पूरी एनालिसिस के बाद ही देंगे। यानी कि अभी भी ये ऑप्शन ओपन रखा है कि लैब में से ये आया है, लैब से लीक हुआ या नहीं, इसके ऊपर भी जांच चल रही है। तो वील गेट द आंसर करेक्टली, बट एज ऑफ नाउ दे डू बिलीव इट इज एक्सट्रीमली अनलाइकली। अब इसके अलावा अगला सवाल ये है कि क्या वायरस डायरेक्टली जंप हुआ है बैट्स से ह्यूमंस में। अब इसके ऊपर जो डब्ल्यूएचओ की इन्वेस्टिगेशन टीम है वो स्ट्रांगली बिलीव करती है कि ऑल्दो बैट्स एक बहुत बड़े रिजर्वायर है वायरसेस के, कोरोना वायरस के स्पेशली, पहले भी बैट से आ चुके हैं बहुत सारे वायरसेस, लेकिन वो मानते हैं कि इट इज हाईली अनलाइकली कि बैट से डायरेक्टली इंसानों में आया है। ये डब्ल्यूएचओ की टीम ये बिलीव कर रही है कि बैट से किसी अन्य एनिमल में गया है और वहां से ह्यूमंस में आया है, जहां पे उस एनिमल और ह्यूमन का कांटेक्ट ज्यादा होगा। अब ये उनका कंजेक्चर या उनका स्पेकुलेशन क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग देखें, डब्ल्यूएचओ की टीम बिलीव करती है कि जो स्पिलओवर होगा वायरस का बैट से ह्यूमन में, इट इज वेरी अनलाइकली। क्योंकि अगर हम लोग वुहान की बात करें, वुहान में जहां पे पहला क्लस्टर मिला, उस क्लस्टर से मीलों दूर है नेचुरल हैबिटेट जो बैट्स का है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ये है कि बैट से पहले किसी और मैमल या एनिमल में चला गया, फिर वहां से ह्यूमंस में आया है। क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, पहले जो कोरोना वायरस आ चुके हैं, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वहां पे भी इट डिड पास थ्रू डिफरेंट मैमल्स लाइक सिवेट्स और कैमल्स। सिवेट्स मतलब एक फीलाइन कैट की स्पीशीज है, और कैमल फॉर द मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यहां से वो स्प्रेड हुए थे। तो इसीलिए उन लोगों का स्पेकुलेशन ये जरूर है कि कोई इंटरमीडिएरी होस्ट जरूर होगा। और कोरोना वायरस इवॉल्व हो रहा है, तो बैट से दूसरे जब एनिमल में जाएगा तो इवॉल्व हुआ, वहां से ह्यूमंस में आया और ह्यूमंस में भी वो इवॉल्व हो रहा है बिल्कुल। लेकिन डब्ल्यूएचओ की टीम अभी भी नाकाम है उस इंटरमीडिएरी होस्ट को पहचानने में। तो रिसर्च इसके ऊपर अभी भी जारी है। फैक्ट फाइंडिंग जैसे आएगी तो हम आपको बता देंगे स्टडी आईक्यू पे व्हाट एग्जैक्टली इज दैट इंटरमीडिएट होस्ट, राइट। अब इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि क्यों डब्ल्यूएचओ की टीम बिलीव करती है कि इट इज एक्सट्रीमली अनलाइकली दैट द वायरस हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड और द वायरस हैज लीक्ड फ्रॉम अ लैबोरेटरी। क्यों? क्योंकि दूसरा भी जो रिसर्च आया है, डेटा, ये बहुत सारे, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, यूके की जो रिसर्च सेंटर है, वायरस रिसर्च सेंटर है, वहां के जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि जीनोम सीक्वेंस डेटा जो हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है कि वहां पे कोई सिग्नेचर अभी तक हमें नहीं मिला है कि ये जो कोरोना वायरस है उसको ऑल्टर किया गया है। ये जो सार्स कोरोना वायरस है, कोविड-19 जो वायरस है, वो एक नेचुरल वायरस की तरह लग रहा है और वो इवॉल्व भी हो रहा है धीरे धीरे, वेरी सिमिलर टू हाउ द वायरसेस इवॉल्व। इसके अलावा कैलिफोर्निया के नेचुरल प्राइमेट रिसर्च सेंटर ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग है विथ रिस्पेक्ट टू मैनिपुलेटिंग ऑफ द जीन सीक्वेंसेस इज वेरी वेरी लिमिटेड। और बीट चाइना और यूएस और एनी अदर कंट्री, दे डू नॉट हैव सच एक्सपर्टीज। ट्रायल एंड एरर बेसिस मेथड पे चल सकता है ये, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम लोग जीन सीक्वेंसिंग करेंगे, जीन मैनिपुलेशन करेंगे, अगर म्यूटेशन करेंगे वायरस में भी, बहुत ही डिफिकल्ट होगा उसका आउटकम प्रेडिक्ट करने। तो इसीलिए इट इज अनलाइकली दैट द वायरस हैज कम फ्रॉम अ लैब, या फिर उसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया है, या फिर कुछ म्यूटेशन करके पुराने कोरोना वायरस को बदला गया है।
एटसेट्रा एटसेट्रा, ये दूसरी रिसर्च भी कहती है और मोस्ट लाइकली डब्ल्यूएचओ की टीम भी ये बिलीव करती है। बट टेड्रोस अदानोम की स्टेटमेंट के बाद ये भी हाइपोथेसिस उन्होंने ओपन रखी है, इसके ऊपर और भी जांच करेगी डब्ल्यूएचओ की फैक्ट फाइंडिंग टीम। तो ये है अभी तक का उनका डेटा। इसके ऊपर अगर कोई और डेवलपमेंट आएगी, कोई और डेटा आएगा, तो हम आपको जल्द से लाते रहेंगे स्टडी IQ पे। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। प्लीज स्टे सेफ ड्यूरिंग द पैंडेमिक।